वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। गाइस प्लीज़ पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। और ये तेकू फैनफिक है माय लव 8 पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रही होगी तो मैं शूट कर रही हूँ। गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ मेरी वॉइस अजीब आए तो माइंड मत कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था कि सब लोगों को मतलब अल्फास को ओमेगास शॉपिंग पे लेके जाके सज़ा दे रहे हैं। तो सब लोग मतलब हमने लास्ट में देखा कि सब अल्फास बात कर रहे होते हैं कि आरएम को सब लोग बातें सुना रहे होते कि आपकी वजह से हमें भी पनिशमेंट मिल गई, बिना काम के हमें पनिशमेंट मिल गई आपकी वजह से। फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सब हम पे इतना जुल्म कर लेंगे। फिर सब लोग बोलते हैं धीरे धीरे कोई बात सुन लेगा, अगर सुन लेगा तो फिर हमारी लेने के देने पड़ जाएंगे डैड। फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ धीरे धीरे तेरी माँ सुन लेगी तो हमें बहुत डांटेगी। फिर जिन बोलता है कि हमें घर जाना चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर नारम एक सांस लेता है, बोलता है कि हाश और मुझे शॉपिंग बैग्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत खुश हो जाता है। और जोंगकुक ते की बैग्स को बोलता है कि ते भी बोलता है हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि वो उन सब ने देखा था वो चारों बहुत थक गए। उन्होंने वो 5 बहुत थक गए क्योंकि वो काम करके आए थे और शॉपिंग भी किया तो बहुत थक गए थे। तो इसलिए उन पे तरस खा के उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है चलो घर चल जाते हैं। तो फिर वो सब घर आते हैं। ती बहुत खुश होता है। वो ना अपनी शॉपिंग्स देख रहा होता है, जोंगकुक को भी दिखा रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है। वो फिर ना जोंगकुक उसे जाके पैक हक करके बोलता है कि मेरा बेबी बहुत खुश है आज। फिर ते बोलता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो बोलता है हाँ मेरा बेबी दिख रहा है, मेरा बेबी बहुत खुश है। दूसरी तरफ जेनी ये सब देख के झलबुन गई थी। वो ना फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी कि क्यों ते जोंगकुक उसे पसंद नहीं करता, ते को क्यों करता है, ते के अंदर ऐसा क्या है। फिर उसके एक दोस्त आता है, बोलता है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक डिग्निटी है जो अपने लिए वो स्टैंड लेता है। वो जोंगकुक के पीछे नहीं घूमा था, उसे एक्सेप्ट कर लो, उसके पास रख लो, ऐसा नहीं बोल रही थी वो, ऐसा नहीं बोल रहा था वो बोल रहा था, वो उसे अपने से दूर कर रहा था। तुम जिसे एक किसी इंसान को जितने पास रखने की कोशिश करो वो इंसान उतना दूर जाएगा, और जिस इंसान को तुम खुद से दूर करना चाहते हो वो इंसान तुम्हारे पास उतने ही आएगा। ये सिंपल लॉजिक है जेनी। अगर किसी को तुम अपने पास ज़बरदस्ती रखना चाहोगे वो तुम्हें छोड़ के चला ही जाएगा, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, उससे घुटन होगी। अगर किसी अल्फ़ा को अपने पास रखना है तो उससे अपने से दूर करना सीखना होगा, वरना तुम कि कोई भी अल्फ़ा के साथ नहीं रह पाओगी। वो ऐसा बोलता है उसका दोस्त, और उसके दोस्त के ऊपर वो चिल्लाती है, बोलती कि तुम चुप रहो, मैंने तुमसे पूछा कुछ, तुम बहुत गंदे हो, जाओ ऐसे। फिर वो बोलते हैं जेनी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो तुम्हें सच्चाई माननी होगी कि तुम उसके पीछे घूमती हो। फिर वो सीन शिफ्ट होता है जेनी से थे जोंगकुक के। फिर वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। रोमांस करते करते जिमिन बिना नॉक के अंदर आ जाता है। वो बोलता है सॉरी 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 मैं गलत टाइम पे आ गया। वो ना जोंगकुक बहुत अन्याय हो जाता है, बोलता है शॉट तो हमेशा मेरी रोमांस के बीच में क्यों आ जाता है। फिर नाते उसे थप्पड़ मार के बोलती है डोंट यू डेयर कॉल दैट शॉट, वो शॉट नहीं है, वो मेरा सोलमेट है, कम हियर। फिर वो बोलता है क्या हुआ जिमिन,
वो बोलते हैं मुझे ना तेरी कुछ मदद चाहिए। फिर वो बोलते हैं हाँ चल। फिर जंगकुक ना अपने दांत पीसता रहता है। वो ना गुस्से में शुगर के पास जाता है। वो बोलता है कि ब्रदर। फिर शुगर ना फ्लिंच हो जाता है, बोलता है क्या हुआ, कुछ हुआ है, चल जाके मार के आते हैं। क्या हुआ है, चल चल। फिर वो बोलता है कहीं कुछ नहीं हुआ है, आपके फियांसे ने मुझे मेरी वाइफ से अलग कर दिया। वो बोलते हैं ओ। फिर जंगकुक बोलता है आप ओ बोल रहे हो, हम रोमांस कर रहे थे, मेरे रोमांस के बीच में आपका फियांसे आके मेरे प्यार को लेके चला गया, मुझे वक्त नहीं देता, तो आप क्यों शादी कर रहे हो उससे। वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि जंगकुक आई एम सॉरी बट मुझे वही पसंद है। फिर बोलता है हाँ आपको तो वही पसंद होगा जो मेरे रोमांस के दुश्मन है। फिर वो ना शुगर बोलता है जंगकुक हाँ तुझसे मुझे कुछ बात करनी थी। बोलती है हाँ बोलो, मेरे पास अभी वक्त ही वक्त है, क्योंकि आपके फियांसे ने मेरे हस्बैंड को लेके चला गया, मेरा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर वो ऐसा बोल के शुगर हंसता है, बोलता है कि अच्छा चल तेरे साथ कुछ डिस्कस करना है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। वो दिनों डिस्कस करते रहते हैं कि जेनी के पिता अपनी शक्तियाँ बढ़ाने मतलब अपना ग्रुप एक्सप्लोर कर रहे और ज़्यादा लोग ले रहे। फिर वो जंगकुक बोलते हैं भाई हम उसे रोक तो नहीं सकते, उसे जो करना है कीजिए, लेकिन हमें हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ानी होगी। वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, हमें भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। फिर ऐसा बोल के शुगर के साथ डिस्कस करने लगते हैं। वो वहाँ पे जय हो पाके बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो जेनी के पापा को करना होगा। हाँ हमें पता है शुरुआत हमने उनके ग्रुप से की थी, लेकिन अभी हमें भी दुश्मन ख़त्म करने होंगे, और वो तो हमारा पर्सनल दुश्मन है ना जंगकुक बोलता है हाँ मुझे पता है भाई आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, उस इंसान ने मुझे शुरुआत से मदद की है, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। लेकिन अगर मेरी फैमिली की बात आएगी तो मैं उससे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर वो लोग बोल रहे थे कि हमें वो सेफ्टी ये चेक करना होगा, वो चेक करना होगा। दूसरी तरफ जिमिन लीसा ते की मम्मा और वो दोनों चीज़ वो पाँचों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, और वहाँ पे आरएम और मिस्टर किम देख रहे होते कि ये सब अपने आप में ही बिज़ी है, वो हमें वक्त ही नहीं दे पा रहे। तो ऐसा बोल रहा था, तो बहुत मतलब वो मिस्टर किम और आरएम अन्याय हो जाते हैं, बोलते कि हमें भी तो थोड़ा सा वक्त दो। फिर वो पाँचों वहाँ पे देखते हैं और वो तीनों एक साइड हो जाते हैं, लीज़ा ते और जिमिन। फिर बोलते हैं आपके पति आपको बुला रहे हैं मम्मा। फिर आप बोलते हैं वो दोनों मिसेस किम और जिन अन्याय हो जाते हैं, बोलते क्या है। फिर वो बोलते हैं कि हमें कुछ कॉफ़ीज़ पीनी, वो दोनों एक साथ बोलते कि हमें कॉफ़ी पीनी है। फिर वो मिस्टर किम और जिन एक साथ बोलते कि घर में नौकर नहीं है, तुम नौकर से सर्वेंट्स नहीं है, तुम उन्हें बोल नहीं सकते। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथ की पीनी, मुझे तुम्हारे हाथ की पीनी। फिर वो दोनों अन्याय होकर बोलते सर्वेंट्स को बुलाते, बोलते इन दोनों के लिए कॉफ़ी बना दीजिए, हो गया। अभी वो उन दोनों को फेंक के बोलते हैं कि हमें अन्याय मत करो आरएम। फिर वो बोलता है हनी मुझे अन्याय करना बंद करो, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। जब तो आप लोग मस्ती करते हो हम कुछ बोलते हैं, फिर आरएम और मिस्टर की मना करते हैं। फिर बोलते हैं कि देखा हम मना नहीं करते तो तुम हमें अन्याय क्यों कर रहे हो। वो दोनों ना बहुत सैड हो जाते हैं। फिर मिस्टर किम और आरएम बोलते हैं कि अच्छा जाओ, कुछ नहीं होता, मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद भूल लूँगा। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं।
फिर वो पाँचों मिल के बहुत सी चीज़ें करते हैं। शादी का दिन है तो सब लोग करते हैं। वहाँ पे जिमिन के मॉम डैड भी आते हैं, जिमिन का भाई भी आता है, वेक अल्फा होता है, और जेनी के मॉम डैड होते हैं। और जेनी इकलौती होती है, उसके मॉम डैड अनदर कंट्री में रहते हैं, तो उसकी शादी की तैयारी वो खुद नहीं कर पा रहे, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर जिन बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरी भी बेटी है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बहू नहीं, मैं बेटी ला रहा हूँ। तो ऐसा बोलता है। तो हाँ, वो सब लोग शॉपिंग करते हैं। शादी का दिन आ जाता है तो सब लोग भाग रहे होते कि ये यहाँ करो, वो वहाँ करो। ते तो जिमिन के साथ ही था, उसे तैयार करने में, वो बेस्ट फ्रेंड था। लीज़ा और जिमिन के साथ था। वो थे जॉन्ग, मतलब शादी की तैयारी करवा रहा होता है। वो ना बहुत जंगकुक ना बहुत अन्याय हो जाता था क्योंकि कुछ दिनों से ते उसे वक्त नहीं दे पा रहा था, तो उससे बहुत अन्याय हो रहा था। तो वो बोलता अच्छा ठीक है, ये शादी ख़त्म होने तो फिर बताएंगे। फिर ना जिनी और जिमिन, लीज़ा और जिमिन, उन सब के लिए हनीमून पैकेज भी बुक होता है। फिर जंगकुक बोलता है मैं भी जाऊंगा। फिर वो बोलता है क्यों? आर्यन ने उन दोनों के लिए हनीमून पैकेज बुक करा था। तो जंगकुक बोलता है कि क्यों, मुझे भी जाना है। फिर वो बोलता है क्यों, तू तो जाके आया था। फिर वो बोलता है कि मुझे मेरे आधे हनीमून से वापस बुलाया गया है, मुझे नहीं पता, मुझे भी जाना है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है कि सब लोग चलते हैं ना। फिर बोलते हैं हाँ सब लोग चलते हैं, मेरा था पाँचवा हनीमून हो जाएगा। आर्यन सपने देखने लगता है। और फिर जंगकुक उसके डैड को कोने मार के बोलता है डैड आपके बच्चे की शादी हो रही है, आपकी तीनों बच्चों की शादी हो रही है। और अभी आपको कोने मार के बोलता है आपकी तीनों बेटी की शादी हो रही है, आप अपने बेटों के साथ हनीमून प्लान कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है डैड? फिर वो बोलता है कि शर्म कैसी, मैं मेरे पति के साथ, मेरे हबी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। फिर मिस्टर किम बोलता है हाँ ये कोई गलत बात नहीं है। फिर आर्यन बोलते हैं आप भी चलेंगे। फिर बोलता है क्या? मिस्टर किम बोलते हैं नहीं बच्चों की है, हम लोग आ जाके क्या करेंगे, नहीं। फिर वो बोलते हैं सब जा रहे तो आप भी चलिए। फिर वो बोलता है ये हनीमून कम हॉलीडे ज़्यादा नहीं हो जाएगा? फिर आर्यन बोलता है कि हम सब एक साथ नहीं जा रहे, हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ जा रहे हैं, अलग अलग जगह। वो बोलते हैं हाँ ये आइडिया सही है डैड, वरना तो ये हॉलीडे हो जाएगा, सब लोग एक साथ जाएंगे तो। फिर सब लोगों की पसंद से सब लोग अलग अलग कंट्रीज़ के टिकट बुक कर मतलब जाने वाले होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, फिर वो सब पैकिंग करते हैं। जेनी और लीज़ा और जहब की शादी हो रही है। जेनी और लीज़ा जिमिन और लीज़ा एक साथ आ रहे होते हैं अपने डैड के हाथ को पकड़ के। वहाँ पे शुगर और जहब खड़े हुए होते हैं और ते उनके पीछे फ्लावर लेके आ रही होती है। वो सब बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर जंगकुक ना ते के प्यार में दोबारा से गिर जाता है, बोलता है कि है मेरा बेबी कितना प्रिटी लग रहा है। वो तीनों भाई एक साथ बोलते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या था। जॉन ब्रदर्स तो अपने हबीज़ को देख के, वाइफ को देख के फल्टी हो गए। फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ, सब लोग तीनों की खिंचाई कर रहे होते। वहाँ पे जैक्सन आया होता है, सब लोग आ रहे होते हैं। तो इसी बात के लिए वो ना बोल रहे होते हैं कि हाँ। फिर शुगर और जिमिन की शादी, लीज़ा और जहब की शादी हो जाती है और सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। और वो सब मतलब आर्यन
और मिस्टर किम एक साथ जा रहे होते हैं। RM और मिस्टर किम एक ही कंट्री में गए होते हैं, वो मतलब 2 कपल एक साथ गए होते हैं। लीज़ा और जेहब अलग कंट्री, ते और जंगकुक अलग कंट्री, और जिमिन और शुगर अलग कंट्री गए होते हैं। वो सब लोग अपने हनीमून पीरियड के लिए तैयार हो रहे थे। वो सब बहुत खुश होते हैं। ते बोलते हैं हम लोग फिर से घूमने जा रहे हैं, मैं कितनी खुश हूँ। फिर ना जंगकुक उसके ईयर पे आके बोलता है, कान के पास आके बोलता है, गेट रेडी टू द पनिशमेंट बेबी। अब तुमने मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, तुमने मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया है, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। फिर ना ते अपनी पपी आइस से बोलता है कि बेबी क्या आप अपने क्यूट से टाइगर को पनिश करोगे। फिर जंगकुक बोलता है ये बनी टाइगर को पनिश करके रहेगा, क्योंकि टाइगर ने बनी को वक्त नहीं दिया है। फिर वो ना पपी आइस से बोलता है प्लीज़ बी जेंटल हबी। फिर वो बोलता है नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ जिमिन और शुगर भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जनी वो बोलती कि जंगकुक फिर से, वो उसके आदमी बोलते हैं जंगकुक फिर से हनीमून के लिए गया है। फिर जेनी बोलती है क्या क्या बकवास कर रहे हो। फिर उसका आदमी बोलता है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं मैडम। फिर वो बोलता है जंगकुक ऐसा क्यों किया तुमने। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। आई लव यू गाइस।